सबसे उत्तम। और मैं उस राम नाम की महिमा को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये दुष्टता ही है मेरी, क्योंकि मेरे जैसा दुष्ट, मेरे जैसा नीच और भगवान राम की कहाँ कथा लिख सकता है, उनकी महिमा को कैसे लिख सकता है। परंतु फिर भी मैं लिखने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सठ हूं, मैं दुष्ट हूं। सठ सेवक के प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु। भगवान तो अपने भक्तों की प्रीति, भक्तों के प्रसन्नता का बहुत ध्यान रखते हैं। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपिलाल। जिन मेरे राघव जी ने मंत्री भी बनाया तो कैसे बनाया? बंदरों को, भालुओं को। बताओ इनको मंत्री कौन बनाता है? ऐसे मेरे उदार रघुनाथ जी ने। और ये तो देखो ना, भगवान मेरे राघव जी की कितनी बड़ी महिमा है, उनका हृदय कितना उदार है कि मेरे जैसे दुष्ट लोग मेरे को राम जी के भक्त कहते हैं, और इतना बड़ा उपहास रघुनाथ जी सहन कर लेते हैं। हाउ कहावत, और सब लोग कहते भी है मेरे को, हाउ कहावत सब कहता राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सेवक कौन है? तो तुलसीदास। ये सुनने में भी ऐसे लग रहा है जैसे क्या कहें, भगवान को इतना बड़ा उपहास हो रहा है, मैं सहन नहीं कर सकता। अति बड़ी मोर ढिठाई घोरी सुनी अग नर कहु ना कर सकोरी। मेरी इतनी बड़ी ढिठाई को, मेरे इतने बड़े पाप को देख करके नरक भी अपना नाक बंद कर देता है। हाय रे कितना बड़ा पापी है, और रघुनाथ जी का नाम का जप कर रहा है। लेकिन मेरे रघुनाथ जी मुझ पर कृपा करते हैं, इसीलिए मैं जानता हूं कि जिन भी जो भी भक्त रघुनाथ जी के शरण में आता है, भगवान उसको ऊपर उठा लेते हैं। प्रभु तरुतर कपिटार पर ते किए आप समान। तुलसी कहून राम ते साहिब सील निधान। भगवान सबके स्वामी हैं। वो परमात्मा पेड़ के नीचे रख बैठते हैं, और जो उनके मंत्री हैं, जो उनके सेवक हैं, वो बंदर कहाँ जाते हैं? कपिटार पर। उनके भक्त उनके सर से भी ऊपर बैठते हैं। ऐसे में रघुनाथ जी अपने भक्तों को नीचे नहीं रखते, कहते हैं मैं नीचे बैठता हूं, तुम लोग ऊपर घूमो। बताओ, ऐसा सील, ऐसा स्वामी कहां मिलेगा? राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। रघुनाथ जी निरंतर ही कृपा करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने पूर्ण दोषों को बताते हुए अब यहाँ तक पहुंचा हूं। अब मैं रघुनाथ जी की कथा को प्रारंभ करता हूं। ये कथा पहले तो आप ये सुन लीजिए। इस कथा में 4 वक्ता हैं। ये कथा 4 जगह चल रही है और 4 श्रोता है। 4 वक्ता और 4 प्रधान श्रोता। श्रोता तो बहुत हैं, परंतु 4 प्रधान हैं। कहाँ कहाँ चल रहे हैं महाराज? तो सबसे पहला जो कथा चलेगा, जिसमें हम लोग अभी प्रवेश करने वाले हैं, वो प्रयागराज में, जो याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुनाएंगे। दूसरी कथा कहाँ चलेगी? तो दूसरी कथा कैलाश में, जो भगवान शिव जी माता पार्वती जी को सुनाएंगे। और तीसरी कथा कहाँ चलेगी? तीसरी कथा कहते हैं कि नीलगिरी पर्वत पर चलेगी, जो महाराज कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाएंगे।
ये 3 कथाएं हो गए। और चौथी कथा तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मैं सुना रहा हूं, ये काशी के नगरी में। ये 4 कथाएं चलेंगी। अभी तक हम लोग पहले कथा में यानी कि जो तुलसीदास जी बता रहे हैं वो सुन रहे थे। अब दूसरी कथा में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं जो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाएंगे। और भरद्वाज जी से कहेंगे याज्ञवल्क्य जी कि हे भरद्वाज जी, मैं आपको अपने मन से कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया। इसी प्रकार से शिव जी भी कहेंगे कि देवी, मैं आपको ऐसे अपने मन से नहीं सुना रहा हूं, मैं वो कथा सुनाऊंगा जिसको कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया। ये 4 कथा, ये 4 घाट तो चल ही रहे हैं। और 5वां घाट, 5वीं कथा यहाँ पर संत वाटिका आश्रम में चल रही है। हम लोग भी इस सरोवर में स्नान कर रहे हैं। एक तालाब है, तालाब के कितने किनारे हो गए? 4 किनारे, 4 घाट हो गए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन चारों घाटों पर चारों बैठ करके कथा सुना रहे हैं इस मानस के। मानस मतलब सरोवर। उस मानस, उस सरोवर के चारों घाटों पर ये 4 वक्ता चारों श्रोताओं को कथा श्रवण करा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कयो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुत मानी। याज्ञवल्क्य जी ने जो भरद्वाज जी को कथा सुनाई, अब मैं उस कथा को सुनाने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिए। ये कथा कहां से मिली? तो कहते हैं ये कथा कोई मेरी बनाई हुई नहीं है। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। भगवान शिव ने इस कथा की रचना की। इस रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने की और इसको अधिकारी जान करके, उत्तम समय देख करके, माता पार्वती पर कृपा करके माता पार्वती को सुनाया था। तो फिर प्रश्न उठता है, फिर शिव जी को कहां से मिला? तो कहते हैं सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। जब शिव जी ने रचना की तो शिव जी ने ही ये कथा कागभूषुंडी जी को सुनाया। उनको अधिकारी जाना कि राम जी के अनन्य भक्त हैं, और जो राम जी के भक्त हैं, मेरे प्रभु के भक्त हैं, वो तो राम कथा के अधिकारी हैं। तो शिव जी ने ही कागभूषुंडी जी को सुनाया और कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया। और वहीं पर जब गरुड़ जी को सुना रहे थे तो वहीं पर याज्ञवल्क्य जी भी विराजमान थे। तेहि सन याज्ञवल्क्य पुनि पावा, उन कागभूषुंडी से ही याज्ञवल्क्य जी ने पाया और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। ये त्रिकालज्ञ है महाराज। कहते हैं कि बाबा फिर आपको कहां से मिल गया? तुलसीदास जी के जो शिष्य हैं वो कहते हैं फिर आपको कहां से मिला? ये तो परंपरा चली आ रही है, लेकिन आपको बोले मैं बताता हूं कहां मिला मेरे से। कहते ये कथा मैंने अपने गुरु जी से सुना। कहां सुना? मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु करके, समुझी नहीं तसी बालपना, तब यति रहे उचे। कहते हैं ये मैं कथा अपने गुरु जी से सुना। कहाँ सुना? तो सुकर खेत में। सुकर खेत यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की जगह है सुकर। हाँ, सुकर क्षेत्र वही है। हाँ, तो वहां पर भगवान राम की कथा तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव से सुना। कहते हैं कि जब गुरु जी सुना रहे थे तो मैं मूर्ख
कुछ समझता ही नहीं था, समझी नहीं तसी बाल बना तब यति रहे बच्चे। मैं उस समय बहुत मंद बुद्धि था, मुझको कुछ समझ में नहीं आता था। और इस राम कथा को सुनने के लिए कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गुण। इस कथा को सुनने के लिए श्रोता भी ज्ञान का खान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, और वक्ता तो ज्ञानी होना ही चाहिए। और ऊपर से राम जी कथा इतनी गूढ़ है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा। और तो और माता सती को भी संशय हो गया, गरुड़ को संशय हो गया, तो हम लोग किस खेत के हैं भाई। कहते हैं कि जब इतने बड़े बड़े लोगों को संशय हो गया तो किमी समझाऊं मैं जीव जड़, फिर मैं जीव जड़ कैसे समझ सकता था। वो भी कलयुग में ग्रसा हुआ था, कलयुग मुझे पकड़ रखा था। गुरु जी तो सुनाते गए परंतु मेरे को समझ में नहीं आया। परंतु कहते हैं ना कि जब किसी शिष्य पर गुरु का नजर पड़ जाए कि इसको तो बस बना देना है, तो फिर चाहे आप कितना भी बचना चाहो बच नहीं सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि भले ही मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तदपि कही गुर बारहि बारा तनुजे परी कछु मति अंधारा। तदपि कही गुर बारहि बारा तनुजे परी कछु मति अंधारा। भाषा कर विमय सोई मोरे मन प्रबोध जिनि होई। भाषा कर विमय सोई मोरे मन प्रबोध जिनि होई। कहते भले ही मुझे ना समझ में आ रहा हो, लेकिन गुरु जी ने तदपि कही गुर बारहि बार, एक बार नहीं बार बार गुरु जी ने कहा कि जब तक तेरे को समझ में आ जाए तब तक मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, तब तक मैं तेरे को सिखाऊंगा। कहते हैं इतने बार गुरु जी ने मुझे पढ़ाया, परंतु मेरी मति छोटी सी, उसमें से कुछ मेरे को समझ में आया। और जितना समझ में आया मैंने निश्चय किया उसी कथा को मैं भाषाबद्ध करब मैं सोई, अपने भाषा यानी कि अवधि भाषा में निबद्ध करूंगा। ऐसे भगवान तुलसीदास जी के हृदय में ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं अब इस मानस को अपने अवधि भाषा में लिखूंगा। और जैसे मेरी विवेक होगी ऊपर तो रघुनाथ जी कृपा करते ही रहेंगे। कहते हैं कि मैं इस भाषा अपनी भाषा में इसको लिख रहा हूं। हम लोगों ने पहले ही श्रवण किया कि किस लिए लिख रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। इस कथा को तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने नहीं लिखा है, ये तो प्रसाद रूप में प्राप्त है मुझे। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद, ये भगवान शंभु का प्रसाद है, उन्होंने प्रसाद के रूप में हमें दिया है। भगवान ने इसकी स्वयं रचना की। रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस वर, धरे नाम ही अहेरि बरस। भगवान तुलसीदास के शिष्य कहते हैं कि बाबा फिर आप इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखे। सबने अपने राम जी की कथा का नाम रामायण रखा, पर आपने रामचरितमानस क्यों रखा। आप भी रामायण रख देते, आप भी लिख देते तुलसी रामायण।
या फिर शिव रामायण लिख देते, शंकर रामायण लिख देते, परंतु आपने रामचरितमानस लिखा, क्यों? तो कहते हैं कि देखो, इसकी रचना भगवान शिव ने की और समय जान करके माता पार्वती से कहा, परंतु उससे पहले कहाँ रखा था? तो कहते हैं इसकी रचना करके शिव जी ने अपने मानस यानी कि अपने हृदय में धारण किया था। रचि महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में धारण किया था। मानस में रखने के कारण इसका नाम मानस हो गया। और राम जी का चरित्र है तो रामचरित मानस, ऐसा नाम भगवान शिव ने ही रख दिया था। तो उस नाम को मैं कैसे काट सकता हूँ? उस नाम में मैं कैसे किस प्रकार से त्रुटि कर सकता हूँ? कहते हैं ये रामचरितमानस सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके समझ में आए, सबके लिए फलदायक हो, इसलिए मैं इसको अपने भाषा में निबद्ध कर रहा हूँ। अब इसमें क्या क्या है? तो कहते हैं सुठ सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचारी, के यही पावन सुभग सरा घाट मनोहर चारी। कहते हैं ये सुंदर संवाद जो बुद्धि से विचार करके किए गए हैं, जो 4 घाट हैं, उन 4 घाटों पर 4 संवाद चल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, 7 इसमें सीढ़ियां बनाई गई है। सुंदर मानस, सुंदर सरोवर की रचना तुलसीदास जी करते हैं। उसके बाद कहते हैं भगवान राघव के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए, अब रघुपति पद पंकज धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्य करा मिलन सुभग संवाद। कहते हैं कि अब मैं जिनकी वंदना करनी थी उनका कर लिया, अब मैं वहां कथा पहुंचाता हूं जहां पर 2 मुनियों का संगम हुआ है। जो 2 ऋषि आपस में जो भगवान के प्रति चर्चा कर रहे हैं, भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अब हम वहां चलते हैं। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद, सुंदर संवाद अब मैं कहूंगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम सजरति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि सब लोग बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, तापस सम दया निधाना, तापस सम दया निधाना, तापस सम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। कहते हैं ये भरद्वाज ऋषि हैं जो तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं, जिनकी श्रद्धा रघुनाथ जी के चरणों में निरंतर लगी रहती है। और ये कैसे हैं?
कहते हैं तापस तपस्वी हैं, सम दम मनोनिग्रह, बाह्य इंद्रिय निग्रह, दया के तो निधान है, और परमारथ पथ परम सुजाना, जो परमारथ के पथ पर चलने वाले हैं उनकी ये जानने वाले हैं, जाना नहीं सुंदर जानने वाले हैं परमार्थ का पथ कौन सा। ऐसे भरद्वाज ऋषि प्रयागराज तीर्थ में निवास कर रहे हैं, इनका वहां पर आश्रम है। और आप सबको पता है कि माघ मकर गत जब रवि रहन, माघ के महीने में जब सूर्य भगवान मकर राशि में रहते हैं तब वहां पर हर वर्ष मेला लगता है 1 महीने का। उस समय सब लोग जितने हैं देवता, किन्नर, नाग, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, जीव जंतु सब लोग जाते हैं उस प्रयाग, उस त्रिवेणी स्नान के लिए। सब लोग जाते हैं ना, हर वर्ष जाते हैं माघ के महीने में। वहां पर जा करके वेणी माधव का पूजन होता है, वट वृक्ष का दर्शन करते हैं और 1 महीने तक आराम से भगवान का मनन कीर्तन करते रहते हैं। कहते हैं कि वहीं पर संतों का जैसे यहाँ पर समागम होता है, इसी प्रकार संतों का वहाँ पर जुड़ाव होता है महाराज। और वहाँ पर भगवान की कीर्तन चलती है, भगवान के जप चलते हैं, भगवान का नाम का गुणगान होता है वहाँ पर। सब लोग प्रातः काल में मज्जहि प्रातः समित उछाहा, सब लोग सुबह सुबह जा करके सुंदर एकदम त्रिवेणी स्नान करते हैं, आकर के अपना संध्या वंदन किए और भगवान के नाम जपने लगते। कहते हैं इसी प्रकार हर वर्ष चलता है। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गावहि मुनि वृंदा। 1 महीने तक स्नान करके भगवान का नाम का जप करके फिर सभी संत लोग, सभी गृहस्थी लोग अपने अपने निवास को चले जाते हैं। कहते हैं 1 वर्ष ऐसा ही हुआ, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आसन सिधाए, सब मुनि आसन सिधाए, जाग खोलिक मुनि परम विवेकी, जाग खोलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार ऐसे ही माघ महीने में सभी संत लोग उसी प्रयागराज में एकत्रित हुए। सब लोग भरद्वाज जी के आश्रम में ही ठहरते थे। जब माघ मास पूर्ण हुआ तो सभी संत लोग अपने अपने आश्रम को जाने लगे। उसी आश्रम में याज्ञवल्क्य ऋषि भी ठहरे हुए थे। जब वो जाने लगे तो भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिए, चरण पकड़ करके और कहे कि देखिए नाथ, सब तो जा रहे हैं परंतु आप मत जाइए, आप मत जाइए। बोले कि सबको तो भेज दी, हमें क्यों रोक रहे हो? बोले कि आपसे विशेष काम है। कहते हैं कि संत लोग ऐसे नीति करते हैं प्रभु, संत कहीं यस नीति प्रभु, श्रुति पुराण सब गाई। संत लोग पुराण वेद शास्त्र ऐसे नीति कहते हैं कि होई न विमल विवेक गुर सन किए गुरा। यदि आप गुरु से कुछ छुपाते हैं तो कभी भी निर्मल बुद्धि तो हो ही नहीं सकती। इतना तो कन्फर्म। मन में जो भी संशय हो
भले ही अपने पड़ोसी से मत बताओ, भले ही अपने भाई से मत बताओ, परंतु कभी गुरु से मत छुपाओ। गुरु से छुपा लिए तो उस संशय का निवारण होगा नहीं, बल्कि वो संशय बढ़ता ही जाएगा। आप मेरे गुरु हैं, यदि मैं आपसे छुपाता हूं तो फिर बड़ा अपराध हो जाएगा। हे नाथ, मैं आपके शरण में हूं, मुझे बहुत बड़ा संशय है, इसीलिए आप कोई भी कृपा करके वो मेरे संशय को दूर कर लीजिए। बोले कि आपको संशय भरद्वाज जी? अभी हम लोगों ने भरद्वाज जी की विशेषता को श्रवण किया। कैसे हैं? तापस समदम दया निधाना परमार्थ पद परम सुजाना, ऐसे हैं। और ये कह रहे हैं कि मुझे संशय है। फिर हम लोग को तो संशय ही संशय भरा हुआ है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी आपको संशय, मैं नहीं मानता कि आपको संशय है। बोले कि है ना। बोले क्या संशय है बताओ। कहते हैं कि मैं राम नाम की महिमा को जानता हूं। राम नाम की महिमा तो अमित है महाराज, उसका फल भी बहुत है, परंतु ये नाम, ये राम है कौन? राम कवन प्रभु पूछम तो ही, कहे बुझाई कृपा निधि मोहि। ये नाथ, ये मेरे स्वामी, ये राम कौन है? कौन है राम? मैं बहुत रामों के बारे में सुन रहा हूँ, जिसके मुख से सुनो वही कह रहा है कि राम ये है, राम ये है, राम ये है, परंतु राम है कौन? मेरे को अभी तक यही नहीं पता चला कि राम कौन है। एक तो मैं सुना हूं, एक राम को तो भगवान शिव अपने हृदय में धारण करते हैं, और जो भी कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा दुष्ट हो, यदि वो काशी में मृत्यु प्राप्त कर ले तो बस उसका तो कल्याण हो जाता है। काशी मर्द परम गति लाई, काशी में मरते उसको परम गति दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव उस मरे हुए व्यक्ति के कान में उस राम नाम के मंत्र दे देते हैं। उस राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है, परंतु राम है कौन? राम कौन है? कहते हैं एक राम अवधेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम तो अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनके चरित्र को सब लोग जानते हैं। जो नारी विरह के कारण उनकी स्त्री को कोई हर लिया, उसके कारण इतना क्रोध हुआ कि रणभूमि में रावण को मार दिया। ये राम तो नहीं लगते कि वो है जो काशी में मुक्ति देने वाला नाम है, वो तो राम नहीं लग रहे हैं। इनमें इस प्रकार के भाव। और एक राम को तो मैं सुना हूं कि प्रभु सोई रामति अपर को जाने जपत त्रिपुरारी। आप मुझे ये बताइए कि जिस राम के नाम को भगवान शिव निरंतर जपते रहते हैं, क्या वही ये अयोध्या वाले राम हैं? आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। आप सत्य के धाम हैं, आप कभी असत्य नहीं बोलते हैं, आप सत्य बोलने वाले हैं नाथ। आप मुझे बताइए, सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे भी मिटे ये मेरा भ्रम, ये मेरा संशय मिट जाए, आप वो उपाय करिए नाथ। भरद्वाज जी की इतनी वाणी को सुन करके याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा दिए। बोले कि वाह चेला वाह, आज गुरु से ही खेल खेल रहा है। देखो गुरु जी के सामने कैसे एकदम अनपढ़ जैसे बात कर रहा है, इनको सब पता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताओ। भरद्वाज जी, आपको रघुनाथ जी की पूरी प्रभुता याद है, पूरी प्रभुता पता है। अब मुझे पता है कि तुम राम भगत तुम मन क्रम पानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। राम भगत तुम मन क्रम पानी,
तुम राम जी के भक्त हो और कोई साधारण भक्त नहीं हो, मन, क्रम और वचन इन तीनों से मुक्त हो। देखिए, किसी चीज में लगना हो इन तीनों चीजों से लगना चाहिए। कहीं लगाने की चीज है तो तीन चीज, मन, अपना कर्म और वाणी। प्रभु की भक्ति करो, प्रभु का नाम का जप करो, तो इन तीनों से करो। अगर तीनों एक साथ नहीं रहे तो फिर समझ लीजिए आपका किया हुआ सब व्यर्थ जा रहा है। इन तीनों में से अगर एक भी गायब हो गए फिर दो भी साथ नहीं दे सकते, मन, कर्म और वाणी। आप मन में भगवान का नाम जप रहे हैं और कर्म कुछ और कर रहे हैं, किसी का गर्दन काट रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो क्या वो सार्थक है? आप मन में भगवान का नाम जप रहे हैं और ऊपर से खूब गाली दे रहे हैं, मुख से अपने वाणी से गाली दे रहे हैं, तो क्या वो सार्थक है? यहाँ पर मान लीजिए आप ऊपर से तो मुख से भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, और मन में किसी को इतना गाली दे रहे हैं कि कुछ पूछो मत, तो क्या ये सार्थक है? नहीं। जहां मन वहां वचन वही कर्म, ये तीनों एक साथ रहने वाले हैं और तीनों को एक साथ रखेंगे तभी आपका कोई काम सिद्ध होगा। आप कहीं का उदाहरण ले सकते हैं। जो लोग उद्योग करते हैं, मान लीजिए किसी का दुकान ही है, अब कोई कुछ मांग रहा है तो मन में आप कुछ और सोच रहे हैं, तो क्या हाथ अपने आप उठा करके दे देगा? पहले मन में विचारिए तो मांगा क्या है, तब तो हाथ जाकर उठा करके देगा। नहीं तो मन में आप कुछ और सोच रहे हैं और वो मांग कब से बोल रहे हैं, आप सुनते हो, सुनोगे ही नहीं बिल्कुल। मन और क्रम और वाणी, इन तीनों को एक साथ रखना चाहिए। तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य जी किसी मुख से करवाते हैं कि भरद्वाज जी आप कोई साधारण नहीं है, आप मन, क्रम और वाणी इन तीनों से ही रघुनाथ जी के अनन्य भक्त हैं। मैं आपकी इस चतुराई को मैं जान गया हूं कि आप मेरे से क्या जानना चाहते हैं। चाहूं सुनाई राम गुण बूढ़ा, तुम तो राम जी के गुणों को सुनना चाहते हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगा। महामोह महि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। ये राम कथा क्या है पहले तो ये जान लो। कहते हैं कि ये जो मोह होता है, ये मोह महिषासुर राक्षस है, और इस मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए ये राम जी की कथा ही माता कालिका का स्वरूप है। राम कथा शशि किरण समाना। ये राम कथा महाराज चंद्रमा के किरणों के जैसी है, अमृत तुल्य है, और इस अमृत को कौन ग्रहण करता है? संत चकोर करही जेहि पाना। यही तो है इसको ग्रहण करने वाले। जो भी इस अमृत को पान करता है वो फिर कहीं और नहीं लगता, वो निरंतर बस भगवान में ही लगे रहता है। तुमने रघुनाथ जी की कथा श्रवण के लिए हमसे कहा, अब मैं तुम्हें राम जी की कथा सुनाता हूं, सुनो। जो जैसे तुमने प्रश्न किया है ना, ऐसे उस संशय की भवानी महादेव तब कहा बखानी। जैसा संशय आज आपने किया है वैसा ही संशय महादेव जी ने किया, महादेव जी से माता सती ने किया था। अब जो उनके संशय के निवारण के लिए महादेव जी ने बखाना, अब मैं वो कथा कहूंगा, जितने मेरी मति में आ जाएगी वो मैं कहूंगा। एक
के पार त्रेतायुग माही के पार त्रेतायुग माही शंभु गए को भजई पाही शंभु गए को भजई पाही संगसती जग जननी भवानी संगसती जग जननी भवानी पूजे रीति अखिलेश्वर जानी पूजे रीति अखिलेश्वर जानी पूजे रीति अखिलेश्वर जानी पूजे रीति अखिलेश्वर जानी। कहते हैं कि भरद्वाज जी एक बार त्रेता युग का समय था। उसमें भगवान शिव जी महाराज कुंभज ऋषि के पास गए। यानी कुंभज कौन है? देखिए, कुंभज दो लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। कुंभज मतलब जो कुंभ से उत्पन्न हुआ। कुंभ मतलब, अब आप लोग कुंभ के नगरी में रहते हैं, अब बताइए कुंभ का मतलब क्या होता है? बताइए। कुंभ मतलब घट, कलश जो कल लेके आए थे, उसको कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, तो उस घट से उत्पन्न होने वाले दो हैं। एक तो अगस्त्य जी हैं और एक राम जी के कुलगुरु वशिष्ठ जी। ये दो लोग घड़े से उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे जो कुंभज कहा गया है, ये अगस्त्य ऋषि के लिए कहा गया है। तो अगस्त्य ऋषि के पास एक दिन शिव जी गए, और कौन गया साथ में? संग सती जग जननी भवानी। विशेषता देखिएगा क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। संग सती जग जननी, इस सृष्टि की माता, भवानी भगवान शिव की पत्नी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब अगस्त्य जी को पता चला कि जगत के माता पिता आए हैं, हाथ जोड़ करके पहले ही साष्टांग प्रणाम किए और उनको बुला करके सुंदर आसन पर बैठा करके और उनका चरण धुला, और चरण धुल करके उनका सेवा किया गया। और चरण सेवा करने के बाद क्या हुआ? राम कथा मुनि बरज बखानी। 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 सुनी महेश परम सुखवानी। सुनी महेश परम सुखवानी। सुनी महेश परम सुखवानी। सुनी महेश परम सुखवानी। कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि ने फिर रघुनाथ जी की कथा को भगवान शिव जी और पार्वती जी को सुनाया। परंतु यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं क्या? सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी को क्यों नहीं जोड़ा? सती जी भी तो गई सुनने के लिए, उनको भी करना चाहिए। सुनी महेश क्यों कहा? तो कहते हैं कि माता सती तो गई है साथ में, परंतु कथा सुनी नहीं हो। उनको शुरू से ही थोड़ा अभिमान हो गया माता जी को। क्या हुआ माता जी को अभिमान? ये बताइए। एक नियम है कथा का, एक नियम है कि श्रोता लोग वक्ता का पूजन करते हैं। अभी
जब हम व्यास मंच पर बैठे तो हमारा भी पूजन किया गया। तो श्रोता होते हैं, वक्ता का पूजन करते हैं। अब जब वक्ता आते हैं तो श्रोता लोग खड़े होकर के उठ जाते हैं। अब ये तो आप लोग जाने कि आप लोग विलम्ब आ रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, परंतु ये नियम है कि जब वक्ता आए तो श्रोता को खड़े हो जाना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। मैं बोला ना, मन वचन और कर्म से किसी से भी पूजन किया जाए। मन से करिए, अपने वाणी से करिए, राम राम करिए। तो ये तो नियम है। परंतु जीव ही शिव जी और माता सती अगस्त्य जी के पास गए तो वहां उल्टा हो गया। जहां पर श्रोता वक्ता का पूजन करते हैं, वहां पर वक्ता स्वयं उठ करके श्रोता का पूजन करने लगा। अगस्त्य जी वक्ता हैं,